नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ग्रेडियंट एकेडमी में। दोस्तों, आज के वीडियो में देखिए प्रतिशत चैप्टर से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि ट्रिक पर आधारित है। किस प्रकार से ट्रिक से आप प्रतिशत के प्रश्नों को आसानी से बना पाएंगे, आज के वीडियो में दोस्तों ये देखेंगे, जो कि प्रधान शिक्षक परीक्षा, सीटीईटी परीक्षा एवं सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, प्रतिशत का पूरा कॉन्सेप्ट देखिए आज के हमारे इस वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं प्रतिशत क्या है। प्रतिशत का मतलब होता है दोस्तों कि 100 में क्या पार्ट है। कोई भी संख्या जब 100 पर आधारित निकाली जाती है तो उसे कहते हैं प्रतिशत। प्रत्येक 100 में, 100 में क्या स्थिति है, यह होता है प्रतिशत। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे देखिए, अगर x y का कितना प्रतिशत है, ठीक है, अगर यह पता करना हो कि कोई एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है, तो यह हम लोग किस तरह से पता कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपके पास अगर ये पहला, सबसे पहले देखते हैं, ये पहला देख रहे हैं दोस्तों, यहां पे ध्यान दीजिएगा। पहला है एक्स वाई का कितना प्रतिशत है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स बटा वाई गुने 100, ये हो गया। ये पहले का बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, तो एक्स वाई का कितना प्रतिशत है यह कैसे निकालेंगे, तो किसका, का वाला नीचे रहेगा, ये नीचे जो रहेगा वो कौन रहेगा, किसका, किसका प्रतिशत, किसका प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो देखिए y का पूछा जा रहा है, किसका, y का। तो y का हमेशा क्या रहेगा, ये हर में रहेगा, हर में रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये हमेशा हर में रहेगा। जैसे मान लीजिए यहां पे अगर आपसे यह पूछा जाए कि 2/4 का कितना प्रतिशत है, ठीक, अगर यह प्रश्न पूछा जाए तो कौन, कौन, तो देखिए यहां कौन, ठीक, कौन अब बटा किसका गुने 100, ये कर दीजिए। ठीक है, कौन तो 2, कौन तो 2, तो यहां पे हो गया 2, किसका तो 4 का, तो 4 हो गया नीचे। अब प्रतिशत के लिए यहां पे हो गया 100। अब इसको आप कटा दीजिएगा, 4 से कटेगा 25 चौका 100, अब 25 गुने 2 क्या आ जाएगा, 2 गुने 25 बराबर 50%। ये देखिए ये आंसर हो गया 50%। यदि पूछा जाए कि 10, ठीक है, 50 का कितना प्रतिशत है, ये याद रखिएगा। देखिए, ठीक है, तो कौन तो 10, तो 10 ऊपर होगा, किसका तो 50 का, तो ये रहा यहां पे 50। अब प्रतिशत तो गुना 100, तो 50 गुना 100 तो क्या हो गया, 10 गुने 2 बराबर 20%। अगर यह पूछा जाए कि 10 50 का कितना प्रतिशत है, तो हम लोग किस ट्रिक से बनाएंगे, ये ट्रिक हो गया दोस्तों, ये ट्रिक है आपका। इस ट्रिक से आप इसको बना सकते हैं। 10 50 का कितना प्रतिशत है, तो कैसे निकालेंगे, कौन तो 10, तो यहां पे 10 हो गया, किसका तो
50 का, तो 50 हो गया हर में नीचे और गुना 100, इसको कटा दिए तो 50 दूना 100 और 10 दूना 20, तो 10 50 का कितना प्रतिशत होगा, तो 10 50 का 20% होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीका से आप किसी भी एक संख्या को बता सकते हैं कि दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा टॉपिक था, ये पहला। आइए अब देखते हैं किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करें। अब कोई भी भिन्न संख्या है उसको कैसे प्रतिशत में बदलेंगे यह देखेंगे। अब आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं दूसरा टॉपिक, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करें। अगर कोई भिन्न दिया हुआ है और उस भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो किस प्रकार से बदल सकते हैं, तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि प्रश्न है, क्वेश्चन है, क्या है, तो 9/20 को प्रतिशत में बदले। ठीक है, तो 9/20 को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, तो 9/20 को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। देखिए 9/20 गुना 100 क्या आ जाएगा, 20 × 100, 9 × 5 बराबर 45। तो इस प्रकार से आप किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं। तो भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, तो उसमें 100 से गुना करेंगे, और यदि कोई प्रतिशत में है तो उसे भिन्न में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, तो उसमें 100 से भाग देंगे। जैसे कि अगर ये 45% है, अगर 45% को भिन्न में बदलना हो तो क्या करेंगे, 45/100 ये कर लेंगे। ठीक है, 5 9 45 और 20 × 100, ये क्या आ जाएगा, 9/20 आ जाएगा। ठीक है, तो यह जो है प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग, और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना क्या करेंगे, गुना करेंगे 100 से। ठीक है, तो ये रहा हमारा ये दूसरा टॉपिक आपका क्लियर हो गया। अब आइए प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग, ये भी ओके हो गया दोस्तों। यहां पे 100 से भाग कर दिए, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग, तो ये प्रतिशत था 45%, और 45% को भिन्न में बदलना था, तो क्या करेंगे, 45/100। अगर मान लीजिए कि 30% हो, भिन्न में बदले, भिन्न में बदले, ठीक है, तो कैसे में बदलेंगे, तो 30/100, 30/100, 0 0 कट गया, 3/10 इसका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी भिन्न वाली संख्या को प्रतिशत में बदल सकते हैं और किसी भी प्रतिशत वाली संख्या को भिन्न में बदल सकते हैं। अब आप याद रखिएगा यहां पे कि किसी भी भिन्न को यदि प्रतिशत में बदलना है तो उसमें 100 से गुना करेंगे। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग। इसको ध्यान में रखिए, इसको याद रखिए दोस्तों। अब आइए चौथा देखते हैं, यदि a b से x% अधिक है तो b a से कितना प्रतिशत कम है। ये काफी महत्वपूर्ण है। यदि a b से x% अधिक है तो b a से कितना प्रतिशत कम है यह बताना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहां पे काफी आसान है, इसका एक ट्रिक है। ठीक है, तो देखिए चौथे प्रश्न का ट्रिक देख लीजिए। बी ए से कितना प्रतिशत कम है, बी ए से कितना प्रतिशत कम है, प्रतिशत कम है। ठीक है,
तो देखिए ये x प्रतिशत अधिक है, तो आप इसका ट्रिक याद रखिए, x गुना 100 बटा 100 प्लस x, x गुने 100 बटा 100 प्लस x। ठीक है, अब प्रश्न किस तरह का रहेगा, तो प्रश्न रहेगा यदि a b से 20% अधिक है, 20% अधिक है, तो b a से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, यहां पे देखिए दोस्तों, यदि a b से 20% अधिक है तो b a से कितना प्रतिशत कम है। तो हमारा ट्रिक क्या है, आपको ये 20 दिया हुआ है और प्रतिशत दिया हुआ है, आपको करना क्या है, 20 गुना 100 करना है और बटा 100 प्लस 20। तो करना क्या है, 20 गुने 100 बटा ठीक है दोस्तों, ये करना है आपको। तो क्या आ जाएगा, देखिए 20 गुने 100 बटा 120। ठीक है दोस्तों, 0 से 0 कटा, 2 से हो गया 6, फिर 2 तिया 6 और ये हो गया 50, 50 बटा 3। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा 16.2 बटा 3%। इसका, इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा, 16.2 बटा 3%। अगर a b से 20% अधिक है तो b a से 16.2 बटा 3% कम है। ठीक है, यदि a b से 1% अधिक है तो b a से कितना प्रतिशत कम है। तो इसका ट्रिक दोस्तों अभी आप लोग देख लिए किस प्रकार से बनाएंगे। तो कैसे बनाते हैं इसको, ये वाले 4 को, तो 4 को बनाते हैं x गुना 100 बटा 100 प्लस x, ये ट्रिक है। ठीक है, ये क्या निकालने का ट्रिक है, तो प्रतिशत कम, कितना प्रतिशत कम है यह निकालने के लिए। लेकिन अगर प्रश्न इसका थोड़ा उल्टा हो जाए, विपरीत हो जाए, वहां पे क्या हो जाए, यदि a b से 1% कम है, ये 5 नंबर देखिए, यदि a b से 1% कम है तो ठीक b a से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है दोस्तों, यहां पे अब ठीक इसका एक विपरीत आ गया। यहां पे क्या था दोस्तों, a b से 1% अधिक है तो b a से कितना प्रतिशत कम है। a b से अधिक है 1%, तो b a से कितना प्रतिशत कम है। तो कम निकालने के लिए क्या किए, प्रतिशत कम निकालने के लिए x गुने 100 बटा 100 प्लस x। ठीक, और प्रतिशत अधिक निकालने के लिए क्या करेंगे, उसका भी ऐसा ही ट्रिक है, वो ऐसे करेंगे x गुने 100 बटा 100 माइनस x। देखिए, ये देखिए, ये क्या ट्रिक है, ये ट्रिक है प्रतिशत अधिक। ये प्रतिशत अधिक निकालने का दोस्तों ट्रिक है, इस तरह से आप प्रतिशत अधिक निकाल सकते हैं। अब आइए दोस्तों, इस पे आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। यदि, देखिए अब इस पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं, यदि a की आय
बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है दोस्तों, यहां पे निकालना है कि यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, यहां पे क्या है, ए की आय बी की आय से कम है। ठीक है, तो कितना कम है, तो 20% कम है ए की आय बी की आय से। तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, यह निकालना है यहां पे इस प्रश्न में। तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे, इसी ट्रिक से निकालेंगे दोस्तों। तो ट्रिक से देखिए, 20 गुने 100 बटा 100 माइनस 20। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 20 गुने 100 बटा 100 में से 20 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 0 से 0 कटा, 2 चौका 8 और ये 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में। तो क्या आ जाएगा इसका उत्तर, 25% अधिक है, अधिक 25% अधिक है। तो बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा एक यहां पे और मैं आपको ट्रिक बता देता हूं जिससे कि ये दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। अब यहां पे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो परसेंटेज कम और परसेंटेज अधिक निकालने में। तो इसके लिए आप याद रखिएगा दोस्तों कि जब हर वाली संख्या दोनों में क्या करना है, x गुने 100 करना है। अंश में क्या करना है, दोनों में ही x गुना 100 करना है आपको अंश में। और जो परिवर्तन हो रहा है वह परिवर्तन हो रहा है सिर्फ हर में। देखिए यहां पे, तो हर जब अधिक होगा तो भिन्न का मान क्या होता है, कम हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, हर जब अधिक होता है तो भिन्न का मान कम हो जाता है, और हर अगर कम हो तो भिन्न का मान अधिक हो जाता है। ठीक है, तो आपको कम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस करने से इसका मान क्या हो, अधिक हो जाएगा हर का मान, तो इस पूरे भिन्न का मान कम हो जाएगा। और यहां पे अगर माइनस करिएगा तो जैसे ही हर का मान कम होगा ये पूरे भिन्न का मान अधिक हो जाएगा। तो परसेंटेज अधिक निकालने के लिए हर में माइनस करेंगे और परसेंटेज कम निकालने के लिए हर में प्लस करेंगे। बाकी अंश में तो सेम ही रहना है, x गुने 100 x गुने 100। ठीक है, अब आइए दोस्तों ये पांचवा ट्रिक हम लोग देखते हैं। यदि किसी राशि को पहले x% बढ़ाया जाए और फिर बाद में y% बढ़ाया जाए तो कुल बढ़ोतरी क्या होगी। यदि कोई भी संख्या है, सबसे पहले उसको x% से बढ़ा दिया जाता है, उसके बाद फिर उसको y% बढ़ाया जाता है, तो कुल मिला के कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यहां पे इस प्रश्न में हम लोग ये देखने वाले हैं। तो आइए इसका क्या ट्रिक है ये देखते हैं। तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, x प्लस वाई प्लस x गुने y बटा 100, ये हो जाएगा कुल बढ़ोतरी। क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस x गुने y बटा 100। ठीक है, ठीक है, आइए एक प्रश्न देखते हैं इस पे। यदि किसी राशि को पहले 20%
बढ़ाया जाता है। फिर 5% बढ़ाया जाता है। तो कुल बढ़ोतरी क्या है? कुल बढ़ोतरी कितना हुआ, कितना प्रतिशत हुआ? ठीक है, यह प्रश्न है आपका। ठीक है, प्रश्न क्या है? किसी राशि को पहले 20% बढ़ाया जाता है, उसके बाद फिर 5% बढ़ाया जाता है, तो कुल मिला के कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, ये बताना है यहां पे। तो बिल्कुल इसी तरीका से हम लोग बनाएंगे। देखिए यहां पे x क्या है? x बराबर हो गया 20 और y क्या है? तो y बराबर हो गया 5। तो देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों? 20 प्लस 5 प्लस 20 गुना 5 बटा 100, इतने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? ये देखिए 20 और 5 क्या हो जाएगा? 25 प्लस ये देखिए 100 बटा 100 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा दोस्तों? 20 पचे 100, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25 प्लस 100 में 100 से भाग दीजिएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू 26% की बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो कुल बढ़ोतरी क्या होगी? 26% की होगी। अगर आप जोड़िएगा तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। 20% और 5% तो 25% ही आएगा, जबकि वह आंसर क्या हो जाएगा? आपका गलत आंसर हो जाएगा। आपको कुल बढ़ोतरी निकालने के लिए आपको इस ट्रिक का यूज करना पड़ेगा। यह जो ट्रिक है, ठीक, इसको डबल इफेक्ट कहते हैं। डबल इफेक्ट, ये डबल इफेक्ट का जो ट्रिक है ये आप यूज करेंगे तो आसानी से किसी भी प्रश्न को बना लेंगे। आइए दोस्तों एक और प्रश्न देख लेते हैं इस पर आधारित। ठीक, एक प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 10% बढ़ाया जाता है, तो वस्तु के मूल्य में कुल प्रतिशत बढ़ोतरी कितनी हुई? ठीक है, ये बताना है। कुल प्रतिशत बढ़ोतरी कितनी हुई यदि किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% बढ़ाया जाता है और उसके बाद फिर 10% बढ़ाया जाता है, तो वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की कुल वृद्धि हुई, यह बताना है यहां पे इस प्रश्न में। तो इसको बनाने के लिए दोस्तों आप क्या करेंगे? आप इसी ट्रिक का उपयोग करेंगे, डबल इफेक्ट। ठीक है, इसी ट्रिक का उपयोग करेंगे कुल बढ़ोतरी निकालने के लिए। तो देखिए कैसे निकालते हैं। आपको क्या करना है? दोनों को पहले जोड़ना है। तो पहला 20 है और बाद वाला है 10, तो हो गया 20 प्लस 10, फिर प्लस 20 गुने 10 बटा 100, ये हो गया आपको प्रतिशत वृद्धि।
तो 20 और 10 कितना हो गया, इज इक्वल टू 20 10 हो गया 30। अब 20 गुने 10 है तो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो यहाँ पे क्या बच गया, देखिए यहाँ पे 2 बच गया। तो 30 प्लस 2 प्रतिशत, 30 में 2 जोड़िएगा तो हो जाएगा 32%। तो उस वस्तु के मूल्य में कुल मिलाकर 32% की वृद्धि हुई। ठीक है, उस वस्तु के मूल्य में कुल मिला के 32% की वृद्धि हुई। जब पहले उसके मूल्य में 20% की वृद्धि की गई, उसके बाद पुनः उसके मूल्य में 10% की वृद्धि की गई। ठीक है दोस्तों, अब आइए दोस्तों हम लोग एक देखते हैं। यहां पे हम लोग क्या देखें कि पहले x% बढ़ाया जाता है, फिर y% बढ़ाया जाता है। अब अगर हम लोग यहां पे ये देखें कि यदि किसी वस्तु पहले x% बढ़ाया जाता है, फिर y% घटाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, घटाया जाता है तो कुल मिलाकर कुल कितनी, ठीक है, वृद्धि या कमी, ठीक है, प्रतिशत में हुई। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा बदल गया ये प्रश्न। पहले वाले ट्रिक में क्या था, पहले x% बढ़ाया गया, उसके बाद फिर y% बढ़ाया गया। लेकिन यहां पे क्या है दोस्तों, तो पहले x% बढ़ाया जाता है और फिर y% घटाया जाता है। तब कैसे बनाएंगे इस तरह के प्रश्न को? ठीक है, तो इसको करेंगे ये कि जहां बढ़ाया जाता है उसके लिए प्लस का यूज करेंगे और जहां घटाया जाता है उसके लिए हम लोग माइनस का यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों कैसे बनाएंगे इसको। तो x देखिए, x बढ़ाया जाता है, बढ़ रहा है x, तो x हो गया, और y देखिए क्या घटाया जाता है, तो घटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस का सिंबल यूज करेंगे, और यहां पे क्या करेंगे, प्लस, वैसे ही x गुने माइनस वाई बटा 100। ठीक है, इतने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। अगर इतने का रिजल्ट आप अगर इसको सॉल्व करते हैं तो प्लस में आता है तो वृद्धि होगी, और अगर माइनस में आता है तो कमी होगी। ठीक है, आइए देखते हैं, एक प्रश्न को उठाते हैं दोस्तों। यदि किसी वस्तु के मूल्य में पहले, यहां पे एक प्रश्न उठाते हैं, पहले 20% की बढ़ाया जाता है, फिर 10% घटाया जाता है। पहले 20% बढ़ाया जाता है, उसके बाद 10% घटाया जाता है, तो कुल मिला के क्या हुआ, उस वस्तु के मूल्य में वृद्धि हुई या कमी हुई। तो आइए इसको बनाते हैं हम लोग, देखते हैं दोस्तों। ये हो जाएगा 20 माइनस 10 प्लस 20 गुना माइनस 10 बटा 100। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 20 में से 10 घटाइएगा तो 10 आ जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा दोनों, और -2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस माइनस से गुना करिएगा तो माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 2 बराबर 8%। ये पॉजिटिव आ गया, तो कुल मिला के उस वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि हुई। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इस पे आधारित एक और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं जो प्रतियोगिता परीक्षा में काफी ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों। देखिए एक प्रश्न लेते हैं हम लोग, यहां पे देखिए क्वेश्चन,
यदि किसी वस्तु के मूल्य में ठीक है, देखिए दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि की जाती है तो बिक्री में 20% की कमी हो जाती है, तो आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी हुई? जब किसी वस्तु के मूल्य को 30% बढ़ा दिया गया तो बिक्री जो है उस वस्तु का 20% कम हो गया, तो आय में क्या हुआ? प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी आपको निकालना है। तो इसको हम लोग इसी तरीका से बनाएंगे, इसी ट्रिक से बनाएंगे दोस्तों, और देखेंगे कि अगर ओवरऑल रिजल्ट हमारा इसका कैलकुलेशन प्लस में आता है तो वृद्धि हुई आय में, और अगर माइनस में आ जाता है तो आय में कमी हुई। आइए देखते हैं क्या होता है। तो देखिए 30 सबसे पहले यहां लिखेंगे 30, फिर -20 प्लस 30 गुणे -20/100, ये प्रतिशत में आ जाएगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, 30 में से 20 माइनस करिएगा तो 10 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस 0 से 0 कट गया, और 3 गुना 6 -6 हो गया। तो क्या हो गया, 10 - 6 इज इक्वल टू 4%। ये आपको प्लस में आ गया दोस्तों। तो कुल मिला के 4% की वृद्धि हुई आय में। अगर इस तरह से किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन किया गया और उसके बिक्री में 20% की कमी आ गई तो कुल मिला के आय में 4% की वृद्धि हुई। आइए दोस्तों एक और हम लोग ट्रिक देख लेते हैं। यदि किसी वस्तु के मूल्य को पहले X% बढ़ा दिया जाए फिर X% घटा दिया जाए तो मूल्य में प्रतिशत कमी होगी। कमी कितनी होगी? जब पहले X% बढ़ा दिया जाए उसके बाद फिर X% घटा दिया जाए तो मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी होगी? वो हमेशा कमी ही होगा, ऐसा किया जाएगा। तो दोस्तों ठीक है, तो कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो इसको निकालने के लिए आप क्या करिएगा, x² 100%, ठीक है, ये होगा इसका ट्रिक। ठीक है, मान लीजिए कि यदि
यदि किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% बढ़ा दिया गया, फिर 20% घटा दिया गया, तो प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी हुई। ठीक है दोस्तों, पहले 20% उसको बढ़ा दिया गया मूल्य को, और फिर 20% घटा दिया गया, तो प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी हुई। तो इस कंडीशन में हमेशा कमी होता है दोस्तों, याद रखिएगा, हमेशा कमी होगा। तो कमी कितना होगा, हमेशा कमी होगा, तो कमी कितना होगा, प्रतिशत कमी बराबर 20 गुने 20/100 कट गया, इज इक्वल टू क्या हो गया, 4% की कमी हुई। उस वस्तु के मूल्य में क्या हो गया, कमी हो गई। कितनी कमी हो गई, तो 4% की कमी हो गई दोस्तों। अब आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं 7वां ट्रिक। यदि किसी वस्तु के मूल्य में X% की वृद्धि हो जाए, ठीक है, हो जाए, तो खर्च में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए। कि खर्च ना बढ़े। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परेशान करता है प्रतियोगिता परीक्षा में, लेकिन ये है एकदम आसान दोस्तों। आप जो इससे पहले वाला संख्या के बढ़ने और घटने वाले प्रतिशत का ट्रिक देखे हैं कि अगर एक संख्या दूसरी संख्या से X% कम है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी प्रतिशत अधिक होगी। ठीक है, तो उसी ट्रिक पर यह बनेगा। तो कैसे बनेगा दोस्तों, तो देखिए यहां पे, अगर किसी वस्तु के मूल्य में X% की वृद्धि हो जाए तो खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करे या कटौती करे कि खर्च नहीं बढ़े। तो एकदम आसान है दोस्तों, आपको करना यह है X गुने 100 बटा कमी करना है ना। तो कमी कब होगा, जब ये अधिक होगा हर, तो X गुने 100 बटा 100 प्लस X लीजिए। ठीक है, ये ट्रिक है, इतने प्रतिशत की आप कटौती कर सकते हैं तो आपका खर्च नहीं बढ़ेगा। आइए दोस्तों इस पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर, ठीक है, व्यय में कितने की कमी की जाए, कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे।
ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, तो आप अपने व्यय में, खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करेंगे कि आप जितना पहले खर्च करते थे उतना ही खर्च हो, अधिक खर्च नहीं करना पड़े। तो कैसे बनाएंगे इसको, इसी ट्रिक पे बनाएंगे दोस्तों। 20 गुने 100 बटा 100 प्लस 20 क्या आ जाएगा, 20 गुने 100 बटा 120। 0 0 कट गया, 2 से 6 हो गया, फिर 3 हो गया और ये हो गया 50। तो आ गया क्या, 50 बटा 3 इज इक्वल टू 16.2 बटा 3 प्रतिशत की आप कमी कर सकते हैं। तो आपके खर्च में कोई बढ़ोतरी नहीं होगा, उतना ही खर्च रहेगा जितना कि आप पहले खर्च करते थे। लेकिन यहाँ चीनी आपको कम मिलेगा क्योंकि दाम बढ़ चुका है, तो चीनी कम मिलेगा, लेकिन आपको इतना प्रतिशत कम मिलेगा, तो आपका खर्च बढ़ेगा नहीं, उतना ही रहेगा। अब इसका दूसरा पहलू भी देख लीजिए दोस्तों। यदि वस्तु के मूल्य में यहां पे क्या वृद्धि हो रही थी और आप खर्च में कमी कर रहे थे, ठीक, लेकिन यदि वस्तु के मूल्य में, वस्तु के मूल्य में X% की कमी हो जाए तो खर्च कितना बढ़ाएंगे, तो खर्च कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए, बढ़ाया कि जो प्रतिशत की खर्च अपरिवर्तित रहे, उतना ही हो जितना पहले होता था। बढ़ाया कि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो बिल्कुल दोस्तों, इस प्रश्न को भी आप उसी तरीके से बना सकते हैं। आपको क्या करना है, अब अपने खर्च को बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हर को कम करेंगे, बाकी ऊपर तो x इंटू 100 ही रहना है दोस्तों, x इंटू 100 हो गया। और क्या है, खर्च बढ़ाना है आपको, यहाँ पे नहीं, प्रतिशत बढ़ाया जाए क्योंकि चीनी के मूल्य में कमी हो गई है, तो आप अधिक पैसे का अधिक चीनी खरीद सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस x इतना प्रतिशत। ठीक है, अगर यह प्रश्न होता कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर व्यय में, यहां पे वृद्धि नहीं कमी हो जाता, 20% की कमी होने पर व्यय में कितना वृद्धि किया जाए, तो कैसे बनाते हैं दोस्तों, देखिए 20 गुने 100 बटा 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 20 गुने 100 बटा 80, 20 चौका 80, 4 से 25 हो जाता। आप 25% तक अपना खर्च बढ़ा सकते हैं चीनी के मूल्य के रिस्पेक्ट में, तो आपका जो खर्च है वो उतना ही होगा जितना पहले होता था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीका से आप इस तरह के कठिन प्रश्न को काफी आसानी से बना सकते हैं। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए दोस्तों। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, सभी विषयों के पीडीएफ के लिए आप हमारे इस नंबर पर संपर्क करें 7091443130। ये हमारा नंबर है जिसपे आप प्रधान शिक्षक की तैयारी के लिए सभी विषयों के पीडीएफ के लिए संपर्क कर सकते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। मात्र 351 का आपको पेमेंट करना है दोस्तों, और डीएलएड और सामान्य अध्ययन के सभी टॉपिक्स और विषय का संपूर्ण, सटीक और सबसे बेहतर पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।